हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट्स पे। और जैसा कि आप सबको पता था कि हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोगों ने बात किया था कि आज हमें जेएसएससी का ऑफिस जाना था। ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स गए हुए थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स नहीं गए। ठीक है, जो भी गए बहुत अच्छा किए, ठीक है, उस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग बात करते हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ था। उसके लिए हम लोग के पास थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों के पास एक कॉल रिकॉर्ड है, वो कॉल रिकॉर्ड भी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि वहां पर क्या क्या हुआ। तो जब हम लोगों ने गया तो वहां पर हम लोगों से सबसे पहला चीज कि हम लोगों के पास जो क्वेश्चन था कि हम लोगों के पास जो आंसर की में जो चेंजेज हुआ है, आंसर की में चेंजेज करने का मतलब आंसर के ऑप्शंस जो थे, ऑप्शंस में चेंजेज हो गया है, यानी ऑप्शंस हम लोग का रोटेट हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। दूसरा चीज हम लोगों ने बात किया कि हम लोगों के पास जो कुछ क्वेश्चंस थे, स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में जो जितने क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्शन एराइज किया हुआ था, उतना भी क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं किया गया है। और नहीं किया गया है तो उसका रीजन क्या है, और साथ में उसके लिए क्या सोल्यूशन है। ठीक है, और जो हम लोग का जो क्वेश्चंस का रोटेशन हुआ है उसका भी क्या सोल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन था हम लोगों के पास कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह है कि मैंने जो आंसर जो रिस्पॉन्स किया तो मैंने करेक्ट रिस्पॉन्स किया था। ठीक, और अभी जो हम लोग मेरे पास आया है रिस्पॉन्स की, वो रिस्पॉन्स की मतलब गलत है, सीधी सी बात किया जाए तो कुछ स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों के साथ थे। ठीक है, और आज हम लोग बात करें तो आज लगभग लगभग हिंदी के स्टूडेंट्स थे, कॉमर्स के थे, इकोनॉमिक्स के थे, हम लोग मैथ्स वाले थे, इंग्लिश वाले थे। ठीक है, आई थिंक हिस्ट्री वाले भी थे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थे, और सारे सब्जेक्ट्स मिला के भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ 40 स्टूडेंट्स तक थे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया कि हम लोगों के पास ऑप्शंस में ये हुआ है, मतलब रीअरेंज हो गया है, जिसकी वजह से ऑप्शन रीअरेंज हुआ है। प्लस दूसरी बात कि आंसर जो है, आंसर्स को रीअरेंज नहीं किया गया है कुछ क्वेश्चंस में। जैसे कि अगर ऑप्शन रीअरेंज होता है तो आंसर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि जिसको 100% कॉन्फिडेंस है कि वो बना के आया है, वो क्वेश्चन राइट बनाया है, तो उसका तो सही होगा। ठीक है, तो इसमें जेएसएससी ने कहा कि ये ठीक है, ये रोटेट हुआ है, तो इसका हम लोग का 1 से 2 दिन हम लोग को टाइम चाहिए। 2-4 दिन में हम लोग इसका क्लियरिफिकेशन देंगे। क्लियरिफिकेशन देंगे कहने का मतलब यही रहा कि वो बताएगा हमें कि हम लोगों ने इसको कैसे रोटेट किया है, यानी जो भी हम लोग का आंसर की दिया हुआ है, मतलब रिस्पॉन्स की आया है, उसमें उन्होंने क्या छेड़छाड़ किया है। ठीक है, और कुछ अभी मैंने देखा था यूट्यूब चैनल पर कि किसी ने कहा कि दोबारा से आंसर की जारी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, या तो दोबारा से रिस्पॉन्स की जारी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही रिस्पॉन्स की में हम लोग का करेक्शन करके देगा। ठीक है, कोई न्यू रिस्पॉन्स की नहीं आने वाला है। तो और ये होने वाला है हम लोग का संडे तक में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोग को संडे तक देखिए कि अगर आपको उस समय भी आपको संतुष्टि ना मिले, तब आपको फिर से क्या करना है, कंप्लेन करना है, मतलब एक एप्लीकेशन लिख के फिर से देना है। ठीक है, ये था हम लोग का ऑप्शन का रोटेशन वाला का। दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स का कहना था कि मैंने जो ऑप्शन जो ऐड किया था, यानी जो मैंने ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन अब नहीं है। मतलब वो ऑप्शन, जैसे कि कोई एक स्टूडेंट था, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन था, उसके ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से उसको 100% श्योर था कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, और वो ऑप्शन ए ही लगा के आया है। ठीक है, और अभी जो रिस्पॉन्स की आया, रिस्पॉन्स की में उसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए ना होके ऑप्शन सी है। और क्या हुआ कि ऑप्शन सी होने के बावजूद कि उसका अगर ए वाला सी में चल जाता तब तो बेटर था, लेकिन वो ऑप्शन जो था, ऑप्शन रोटेट नहीं हुआ, या तो ऑप्शन रोटेट भी हुआ तो ए ऑप्शन बी में चला गया, और उसका जो रिस्पॉन्स की था वो ए में ही रह गया। ऐसा भी हुआ कुछ स्टूडेंट्स का। तो इसमें कहना है उनका कि इसके लिए तो ना हम लोगों के पास प्रूफ है, ना आप लोगों के पास प्रूफ है। अगर आप श्योर हैं, हम लोग जैसे कि संडे को दोबारा हम लोग जारी करने के बाद आप एक बार फिर से देखिए, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप श्योर हैं कि आपने जो क्वेश्चन आंसर दिया था वो आंसर करेक्ट था, और जो जेएसएससी ने जो दिया हुआ है, आयोग ने जो दिया है, वो गलत है रिस्पॉन्स की,
तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आप लोग को लिखना पड़ेगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी में आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपको कोई ऑप्शन आपने जो रिप्रेजेंट करा था पहले में जो डाला हुआ था वो क्वेश्चंस भी देना है, ऑप्शन भी देना है। और जेएसएससी ने कौन सा ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराया है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। और इतना सारा जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चंस का लिख के आपको एक इंडिविजुअल, ये ग्रुप में नहीं, कोई एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को एक एप्लीकेशन देना है। वो आज कल कभी भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेएसएससी का कहना है कि आपने जो रिस्पॉन्स दिया था, मतलब आपने जो रिस्पॉन्स दिया था वहां पर जो रिस्पॉन्स करा था वही हमने आपको दिया है। और बात रहा रोटेशन की, तो जब हम लोगों ने रोटेशन किया ऑप्शंस का, तो ऑप्शन का रोटेशन के साथ में ही ऑप्शंस के रोटेशन के साथ में ही हम लोगों ने आपका जो रिस्पॉन्स जो था उसको भी रोटेट कर दिया है। उसका कहना 100% ये है कि हम लोगों ने जो जब क्वेश्चन रोटेट किया, ऑप्शन रोटेट किया, तो उसी समय आपका जो रिस्पॉन्स था वो भी एज इट इज रोटेट हुआ है। अगर आपका एक क्वेश्चन आंसर दिए थे और उसको अगर हमने सी में डाला है तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन चेंज होके सी हो गया है, ठीक है, उसका कहना है। अब ये था हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। और तीसरा था हम लोगों का, पहला क्वेश्चन था हम लोगों का कि क्वेश्चंस में जो हम लोग का रोटेशन हुआ है, दूसरा क्वेश्चन था जो मिस्टेक्स हुआ है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन था हम लोगों का कि जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन एराइज किया था वो ऑब्जेक्शन अभी तक मतलब कंसीडर नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है आप 100% श्योर है, उन्होंने और एक चीज कहा था कि जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को लिया, क्वेश्चंस को लेने के बाद हम लोग जो एक्सपर्ट टीम होती है, एक्सपर्ट टीम को हम लोगों ने प्रेफर किया। और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन में क्या कंसीडर किया गया है, क्या कंसीडर नहीं किया गया है, ये हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो उसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसके लिए भी एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उसमें कहा गया कि कुछ आप लोग को दिखाना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा, और वो भी वेरीफाइड रेफरेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से एक रेफरेंस उठा के दे दिए, अपने से हाथ से बना के रेफरेंस दे दिए, वैसे में नहीं चलेगा। आपको रेफरेंस, वेरीफाइड रेफरेंस देना पड़ेगा कि कहाँ से आप ले रहे हैं और ये कैसे आया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका वो कंसीडर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा वो देखा जाएगा। और उनका कहना ये भी है कि जितना भी हम लोगों ने कंसीडर करने का था उसको कंसीडर कर लिया है। जो अच्छा मतलब जो वो जैसे कंसीडर कर सकता है उसका कहना है कि वो कंसीडर कर लिया है। जैसे कि मैं मैथ्स की बात करूं तो अभी भी हम लोग को 5 to 6 क्वेश्चंस जो एराइज हो रहे हैं वो 5 to 6 क्वेश्चंस जेएसएससी के अकॉर्डिंग वो सही है, ठीक है। उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उसको प्रूव कीजिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और फिर से हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और वो सारा कुछ वहीं ऑफिस में देना पड़ेगा। ये था आज का हम लोगों का क्वेश्चंस, जो 3 क्वेश्चंस हम लोग लेके गए हुए थे वो 3 क्वेश्चंस का आंसर था। इसके साथ में हम लोगों को और 1-2 क्वेश्चंस का आंसर, मतलब उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट की बात करा तो रिजल्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सबसे पहले बताया उन्होंने, उसका ऑडियो में रिकॉर्ड भी है, ठीक है, आप लोग सुन लीजिएगा, मैं ऑडियो भेज दूंगा, दिखता हूँ अभी अगर प्ले होता है तो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इसी मंथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और साथ में कुछ दिन के बाद ही रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, और उसका कहना रहा ये, ठीक है। तो जो भी ऑडियो है ऑडियो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग ऑडियो सुन लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। और आप सबको पता है ये झारखंड है, झारखंड में आपको लेना है कोई चीज तो उसमें आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप सही होते हुए भी आप गलत हो जाते हैं। हमें 4 से 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो उस कंडीशन में जब मतलब जो एग्जैक्ट बना के आया हो, जो बना के नहीं आया हो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो एग्जैक्ट बना के आया हो उसके लिए वो 4 से 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। एक सिंपल सा फिर से एक बार बता दूं मैं, पहला क्वेश्चन था हम लोगों का जेएसएससी ने रोटेट क्वेश्चंस को
सफलिंग क्यों किया, क्वेश्चन सफलिंग, तो उन्होंने कहा था क्वेश्चन तो सफलिंग ऐसे भी होता रहता है, हमने कहा था कि ऑप्शन को सफलिंग क्यों किया गया है, ए टू सी, सी टू बी, ऐसे ट्रांसफर क्यों किया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये आयोग ने करा है, मतलब जो एजेंसी जो है एजेंसी ने करा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग विचार करेंगे और इसमें जो हम लोग किए हैं वो हम लोग एक बार आपको संडे तक में क्लियरिफाई कर देंगे। तो आप लोग इसके मंडे को तक, संडे तक देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। पहला था। दूसरा था कि हम लोगों का जो ऑप्शन और रिस्पॉन्स की था, हमने कुछ और रिस्पॉन्स किया है और हमें कुछ और रिस्पॉन्स में मिला है, ठीक है। तो इसका भी कहना है कि अगर आप 100% श्योर हैं कि आपने कुछ और रिस्पॉन्स किया था और आपको कुछ और रिस्पॉन्स की में दिया गया है, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखिए हमारी टीम को, यानी हमें एक एप्लीकेशन लिखिए और एप्लीकेशन में वो सारे क्वेश्चन मेंशन कीजिए जिसको आपने क्या किया था, मतलब कुछ और मतलब करा था जिस जो आपका सही है और अभी आपका गलत हो गया है, ठीक है। ये दूसरा था। और तीसरा हम लोगों का क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था जो हम लोग का अभी करंट में जो या तो इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन इनकरेक्ट है या तो सारे ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, उस क्वेश्चन को लेकर था। तो उन्होंने भी कहा, उसमें कहा उन्होंने कि कुछ हम लोगों ने एक्सपर्टीज टीम से हम लोगों ने इसमें बात करके, हम लोग एजेंसी ने या तो जेएसएससी की एक्सपर्टीज टीम ने बात करके उसको कंसीडर किया गया है, वो सारे के सारे जो दिया हुआ है वो सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो उसमें आपको क्लेम करना पड़ेगा और क्लेम करने के लिए आपको उसका एक वेरीफाइड कोई बुक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने खुद से राइज किया है क्वेश्चंस, अभी जो ऑब्जेक्शन मैंने डाला हुआ है 5 क्वेश्चंस का, वो 5 क्वेश्चन मैंने उनको दिखाया, देखिए सर मेरी ऐसे ऐसी बात है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, इसका मैंने वेरीफाइड दिया हुआ है। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, बुक का रेफरेंस, फिर से कहा कि बुक का रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, बुक का रेफरेंस होना मस्ट है, कोई भी बुक हो लेकिन वो मस्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग भी कर लीजिएगा, सब कोई देखिए अपना अपना सब कोई, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आप लोग वहां पर मतलब अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन आया हुआ है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर से मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आज हम लोग का जो लाइव वाला सेशन था, लाइव वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से लाइव नहीं हो पाया। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे पास जो यूपीएस है, यूपीएस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही कट हो जाता है मेरा नेट जो है नेट नहीं चलने लगता है, ठीक है। बाकी तो सिस्टम तो चल ही जाता है छोटा यूपीएस से, लेकिन नेट नहीं चलता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है लाइव में, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि आज क्या क्या बात हुआ, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।